नमस्कार दोस्तों, कुंदन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वैदेही फ्रेंड मिश्रा। आज आप लोग कुंदन स्टडी के माध्यम से आप लोग के बीच आया हूँ मैथ्स पढ़ाने। मैथ्स का डेली क्लास 7 बजे हो रहा है। आपका साइंस का क्लास डेली 4 PM में होता है। जिनको जिनको टाइम नहीं पता है वो टाइम लिख लीजिए। यही टाइम पे डेली होता है क्लास। 2 क्लास होता है। और हम लोग देखिए बोर्ड का भी सेटअप कर लिए हैं। स्क्रीन पे बहुत दिन पढ़ाएं, अब बोर्ड का भी सेटअप हो गया है। अगर इस पे ज़्यादा हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है तो हम लोग पॉलिटेक्निक और ITI के लिए एक 12 घंटे का क्लास लाने वाले हैं। 12 घंटे जिसमें लाइव लगातार चलेगा 12 घंटा, समझे। उसमें 12 घंटा लगातार लाइव चलेगा। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो 12 आवर का आप लोग का पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप लोग अगर रिस्पॉन्स 2-3 दिन में सेटअप अच्छे से कर लें, क्योंकि अभी सेटअप अच्छा से नहीं हुआ, देख सकते बोर्ड तिरछा हो गया है। तो इसीलिए कल से सेटअप उटअप अच्छा हो जाएगा। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आप लोग का 12 घंटे का क्लास, एक बार फिर से बता दें, 12 आवर्स लाइव, एकदम पूरा लाइव रहेंगे 12 आवर आप लोग के साथ। पॉलिटेक्निक ITI का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें 4 आवर होगा फिजिक्स, 4 आवर आपका होगा केमिस्ट्री, एच लिख देते हैं। 4 आवर आपका होगा केमिस्ट्री डॉट, आपका 4 आवर होगा मैथ्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपका यहाँ साइड में रहेगा, बोर्ड के यहाँ साइड में क्वेश्चन आते रहेगा बारी बारी से। तो आप लोग जुट सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोग को है, समझे। तो देखिए आप लोग खाली रिस्पॉन्स कीजिए अच्छे। और जिनको जिनको हमारा व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप से आप लोग को कांटेक्ट करना है। मोबाइल नंबर है, समझिए, व्हाट्सएप नंबर है 9142262316, 9142262316। जुट सकते हैं आप लोग, समझे। इतना तक सभी को क्लियर है बात। अब देखिए हम लोग बस अब 1 मिनट में तो चलिए, क्या पढ़ाई हो रहा था, बेलन पढ़ाई हो रहा था। कल से आप लोग का हम एक और बात बता दें, कल से आधा में आपका क्वेश्चन आएगा। आज भर के लिए कुछ प्रॉब्लम का कि हम अकेले ही हैं, एक टीचर हम लोग का गए हुए हैं झारखंड में। जो काउंसलिंग आप लोग का होगा उस पर पता लगवाने, यूपी में भी 30 से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो उसी लोग का पता है। झारखंड भी गए हुए हैं, तो कल से होगा आपका इधर साइड में क्वेश्चन भी आएगा आपका प्रिंट, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आता था। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, बेलन हो रहा है। आज के लिए बस आप लोग मैनेज कीजिएगा। बेलन क्या हुआ, सिलेंडर, सब कोई समझ गया। बेलन सिलेंडर, पहले इसका शेप जानो कैसा होता है। घर में बेलन बेलना देखे होगे, वो भी बेलन शेप का होता है क्योंकि इसका नाम ही बेलन है। सिलेंडर देखो, वो खाना पकाते हो, वो भी बेलन शेप का है, आपका सिलेंडर शेप का है। तो ये सब ध्यान रख से लेना। आप लोग से कोई पूछेगा सिलेंडर कौन सा शेप का है, क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि सिलेंडर कौन सा शेप का है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सिलेंडर जो है आपका कौन शेप का है, बेलन शेप का है। सिलेंडर घर में बनाए वाला सिलेंडर, गैस सिलेंडर का हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब बेलन का फोटो पारोगे, फिगर पारोगे, तो ई होता है R, ई होता है H, समझ गए। और एक शब्द और आता है पाई, जो तुम लोग को बहुत डाउट रहता है, पाई क्या होता है। पाई जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा तुम लोग को डाउट रहता है, समझे। तो देखो पाई क्या होता है तुम लोग को बता रहे हैं। सभी लोग लाइक और शेयर बता करो, हम सब अच्छे से समझाएंगे आज। देखो आर, देखो आर, देखो आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या होता है। गोले में जो त्रिज्या होता है ना, वही आपका एज से क्या होता है, हाइट होता है, मतलब
ऊंचाई होता है हिंदी में। और आपका पाई, अब नेक्स्ट वर्ड आता है पाई, ऐसे आपका डिनोट होता है स्पेलिंग PIE, पाई। अब नेक्स्ट शब्द आया आपका क्या, पाई। पाई क्या से होगा सर, पाई। तो देखो पसीना बहुत ज़्यादा है, चलिए तो देखिए पाई का मान जो हुआ कहीं 22/7 देले रहता है, देले न रहता है, कहीं 180 देले रहता है। अब 22/7 और 180 का अर्थ समझो क्या होता है। 22/7 अगर तुम्हारा क्वेश्चन में दिए हुए, जैसे क्वेश्चन देखो दिए हुए आयतन निकालना है, उसका रेडियस दिए हुए मानो 7, हाइट दिए हुए है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिए हुए है, और नीचे क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखे हुए हैं, तो पाई का मान मानना क्या, पाई का मान मानना, पाई का वैल्यू मानना तुम लोग क्या मानना, 22/7। अगर क्वेश्चन में लिखे हुए पाई का, ऐसे क्वेश्चन में ब्रैकेट दे देगा छोटी वाला और दिए हुए रहेगा पाई बराबर 180, तो समझ लेना कि पाई का मान 180 लेना है। समझ गए, इतना तक सभी को क्लियर होगा। फिर से समझा रहे हैं। आर जो होता है रेडियस होता है हिंदी में त्रिज्या, एच से हाइट, जो ऊंचाई, देखो फिगर बना रहे हैं, बोर्ड पे आ रहा है ना, हाँ चलिए, तो देखो फिगर बना रहे हैं सिलेंडर का, आपका बेलन का, ये जो होता है ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, समझिए। और पाई जहां कुछ नहीं क्वेश्चन में दिए हुए तो 22/7 मानना, अगर दिले हो नीचे कि 180 मानना है तो 180 मानना। मोबाइल का आपका क्वेश्चन आधा में हम लोग कल से लाएंगे, कल से क्वेश्चन आधा में रहेगा, आज भर के लिए आप लोग मैनेज थोड़ा सा कर लीजिए। देखो सभी को क्लियर ही होगा, देखो कमेंट करते जाओ, हम सबका कमेंट रीड करेंगे। अब देखो दिए हुए है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम क्वेश्चन से सिखाएंगे। पहले ज्ञात कीजिए आयतन, दिए रहेगा आयतन ज्ञात करे। क्लास 10th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि उनका भी 11th नंबर चैप्टर में पढ़ना है, मेंसुरेशन, मच्छर। चलो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम। देखो अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक देगा, आपका आवश्यक रहना ना चाहिए बाबू, रेडियस देना चाहिए, आपका हाइट रहना चाहिए, तो रेडियस हाइट भी आपका दे दे रहा है। वॉल्यूम का पहले तुम लोग फॉर्मूला देख लो, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि बहुत बच्चे के मन में डाउट रहता है कि फॉर्मूला में, फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, यूपी में इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया था, तो फॉर्मूला भी आप लोग का हम बता देते हैं, 1 मिनट बस। फॉर्मूला का ऐसे सीट जो है वो आपका दे दिया गया है, सीट जो होता है फॉर्मूला का दे दिया गया है आपका क्लास में, टेलीग्राम ग्रुप में, क्लास में नहीं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। देखिए क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखिए थोड़ा सा इधर सर, पाई आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, लिख लो, कॉपी अगर है तुम लोग के पास तो नोट कर लो। समझ गए सभी कोई, एक बार इरेज कर देते हैं, थोड़ा तिरछा बोर्ड हो गया है। देखो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखना है कि कैसे का होगा, देखो पसीना पसीना होगा बाबू। देखो तो रेडियस दिए हुए रहेगा मानो 7 सेंटीमीटर, हाइट दे ले है 3 सेंटीमीटर, फाइंड करना है आयतन, मतलब ज्ञात करना है आयतन, ज्ञात करे, मतलब फाइंड द वॉल्यूम। देखो ज्ञात करना टाइम, देखिए चलिए
तो फाइंड द वॉल्यूम, आप लोग का वॉल्यूम फाइंड करना है। आर दिए हुए स्क्वायर, फॉर्मूला लगो पाई आर स्क्वायर एच लगा। पाई का वैल्यू नहीं कुछ दिले है तो 22/7 मानो। आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 कर सकते हो, या 49 भी लिख सकते हो। 7 के स्क्वायर 49 होता है, 49 भी लिख सकते हो। लिखना है तो देखो, इसको इरेज कर देते हैं बउआ लोग। देखो, और एच तुम लोग लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। 7 से 7 कैंसिल, 7 या 21, 21 गुने 22 कर सकते हो। तो 22 गुने 7 कर दो 1500, 156 कर दो ना। 7 दूनी 14 के, नहीं 156 नहीं, 154 हो जाएगा। 154 और आपका गुने 3 कर दो। 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में बचा 1, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 आपका हो गया। 15 और 1 16 के 6, हाथ में बचा 1 और 3 1 4 हो जाएगा। मतलब 462 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 462 सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, इतना तक क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा तो सेकंड क्वेश्चन आपका है वॉल्यूम निकालने का। आयतन फिर से निकालना है। आयतन ज्ञात करें। एक क्वेश्चन आप लोग समझ गए, सेकंड क्वेश्चन आप लोग समझिए। देखिए, चलो देख रहा है। आयतन ज्ञात करें मतलब फाइंड द वॉल्यूम। क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम। अब तुम लोग देख सकते हो बाबू, रेडियस इसमें लिख दो। रेडियस कितना दिए हुए है, हाइट लिख दो, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें रेडियस और हाइट लिखना बहुत आवश्यक है। देखो, आर आपका लिख दो, कितना देख लिख दो। आर तुम्हारा मान लो हम ले रहे हैं 21 सेंटीमीटर। देखो, सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एच कितना दिले है? एच दिले है 2 सेंटीमीटर। एच मान लो 4 सेंटीमीटर, निकाल लो। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 मान लो। यहाँ दे दिया आप लोग का कि पाई का मान माने 180, तो 180 मान देना 22/7 के, लेकिन नहीं कुछ दिले है तो 22/7 मानो। आर का वैल्यू तुम लोग मानो 21 गुने 21 स्क्वायर और 24, हाइट 4, 7 तिया 21, 21 तिया कर दो, कितना हो जाता है? 21 तिया हो जाता है 63। 3 और 3 दूनी 6, 63। 63 गुने 22 गुने 4। इतना तक सभी को क्लियर है? चलिए गुना करो। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88 गुने 63 हो गया। तो बहुत लंबा गुना हो गया। बच्चों लोग को लग रहा है गुना का भी हम एक दिन ट्रिक देंगे। आप लोग को जो है गुना का भी ट्रिक आएगा, क्लास में गुना का भी ट्रिक आएगा। तो देखो, 63 गुने क्या बच गया? 88 बच गया। अरे 63, हाँ 63 गुने, बोर्ड कभी कभी मार्कर भाग जाता है बाबू, पसीना के कारण वहाँ टच हो जाता है, पानी पे लिखाता नहीं है। 63 गुने आपका बच गया 88। गुना कर दो साइड में, सभी को दिख रहा होगा। 8 तिहाई 24 के 4, हाथ में बचा 2, 8 6 48 और 2 50, अयो 504, 4 4 5 5, 55 44, 5544। अगर हम लोग को आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब। 2 गो आयतन के लिए समझाएं। सभी को क्लियर है? कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, कमेंट हम सब समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आप लोग को। चलिए, अगर नहीं समझ आएगा वीडियो पाउच करके रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। चलो देखो तुम लोग, अब अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है। थोड़ा सा मुंह कान पोंछ लेते हैं। देखो, अब लिखना है हम लोग को, निकालना है वर्ग परिष्ठ क्षेत्रफल, बी फाउंड करना है। तुम लोग बोलोगे कि सर वर्ग परिष्ठ क्षेत्रफल तो लिख दिए, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2
2πr(h) ये होता है। अब तुम लोग नहीं फाइंड कर लेगा बउआ, बताओ। क्वेश्चन अभी हम लाएंगे एकदम एक से एक लेवल बढ़ाएंगे, अभी 2 ठो इस पे बताएंगे। तो देखो इसको उड़ा देते हैं। फॉर्मूला हुआ 2πr(h) लिख लिए होगे। देखो अगर आपका सेंटीमीटर 7 दिले है और आपका h दिले है 2, मतलब कि अरे सर रुकिए, r कितना दिले है 7 सेंटीमीटर, h दिले है 2 सेंटीमीटर। इसका क्या फाइंड करना है? वर्ग परिष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वर्ग परिष्ठ क्षेत्रफल। तो निकालो, इतना आसान तो है। 2πr पर पुट करो, RH पर 2 गुने 22/7, h का वैल्यू 7, r का वैल्यू 7 और h का वैल्यू 2। खाली पुट किए हैं, सभी कोई समझे होंगे। 7 से 7 कैंसिल। अब तो नीचे कुछ नहीं है, नीचे बाकी सब एक एक है, मतलब कुछ नहीं है। कर दो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुने 7 कर दो। 7 सती 8 56 के साथ 8 में बचा 5, सती 8 56 और कर दो 5 जोड़ दो, तुम्हारा 61, मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा ना सभी को? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा बाबू, चलो देख रहे थे डस्टर वो यहाँ है, हम उधर ढूंढ रहे हैं दस्तर, उधर यहाँ है डस्टर। चलो सभी को इतना तक क्लियर है? आप टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है कि सर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यो बता देते हैं। टोटल सरफेस एरिया लाइव नहीं, हाँ चलिए लाइव ऑन है। मतलब संपूर्ण, हम चैट पे भी रहेंगे बैठे हुए, एक हमारा मेंबर चैट पे होगा, कोई भी डाउट होगा वो बताएंगे, आप लोग का हाईलाइट हो जाए कमेंट, समझे? हम अभी लाइव कर रहे हैं तो उतना कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक मेंबर मेरा चैट पे भी है, वो मेंबर से आपको कोई भी डाउट रहेगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया समझो, TSA लिख देते हैं बाबू, उतना बड़ा काल लिखेंगे, TSA संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप समझो इसका पहले जैसे रेडियस हाइट, इसी में भी देले रहेगा रेडियस है हाइट, हम लोग को निकालना है। पहले इसका मुंह पूछ लेते थोड़ा सा। देखो इसका फॉर्मूला तुम लोग देख लो क्या होता है, देख लो 2πr और r प्लस h, इसका फॉर्मूला यही हुआ। अब देखो जोड़ दो, अब मानो कि r दिले रहेगा 7, अबरी नहीं मानेंगे, चलो r दिले रहेगा 21, h दिले है आपका मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 3 नहीं 2, चलो तो 2πr(h) पर बैठा दो, 2 गुने पाई मतलब 22/7, r मतलब 21, 21 प्लस 2। अब तुम लोग का कटेगा नहीं बउआ, कट जाएगा, इजी इजी भी समझा रहे हैं, हार्डो लाएंगे 3 बार में। 22 दूना 22 तिया कितना हो गया, 66 दूना कितना हो गया, जोड़ लो 132, कर लो ना, 66 दूना कितना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 गुने कितना हो जाएगा। जब भी आपका बड़ा ब्रैकेट, मंझिला ब्रैकेट, छोटका ब्रैकेट हटता है तो क्या में परिवर्तन होता है, गुना में परिवर्तन होता है। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना, क्या में परिवर्तन होता है, गुना में परिवर्तन होता है। और तुम लोग क्या का तैयारी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक IIT का नहीं तैयारी कर रहे हो कि एकदम कहते हो हाई लेवल, ये सबसे हाई लेवल ज़्यादा नहीं पूछता है, क्या कि पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो, थोड़ी ना IIT का तैयारी कर रहे हो। मच्छर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। चलिए देखो 132 गुने 23 कर दो, इधर गुना कर देते हैं,
132 गुने 23, 3 दूना 6, 3 3 9, 396, 264, तो रटल है बाबू, 6 3 0 3, कितना हो गया 33 30 36 सेंटीमीटर कितना हो गया इसको यार, समझ गए सभी कोई समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करवाएंगे, इसके बाद फिर क्लास दी एंड होगा, फिर कल से क्लास अच्छे से होगा। आधा आप लोग का क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, समझे। डेली हम लोग 20+ क्वेश्चन करेंगे मैथ का, बोर्ड पे हो भी, बोर्ड के साथ 20+ क्वेश्चन होगा, समझे। तो जो नया जुट रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो पुराना हो वो शेयर करो, पुराना हो क्या करो, शेयर करो, आज जो नया हो उस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। चलो देखो क्वेश्चन एक ठो लाते हैं, क्वेश्चन कॉपी में होगा, कॉपी लेके आते हैं, रुको। देखो क्वेश्चन एक आगो करवा देते हैं तुम लोग का, बेलन का क्वेश्चन कहाँ है सर, चलिए तो करवा रहे हैं, तुम लोग बताना। चलो यही क्वेश्चन करवाते हैं क्या, चलिए। ऊंचाई दिले है, क्षेत्रफल तुम्हारा तो वर्ग सेमी आधार का क्षेत्रफल इतना है तो हो, समकोण क्या होगी, यदि ऊंचाई इतना है आधार इतना है। चलिए क्षेत्रफल, चलिए तो आप लोग को हम दे रहे हैं एक आपका क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन एक ठो दे देते हैं आप लोग को। क्या निकालना है आपका, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दिए हुए रहेगा, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 264 है और इसका आयतन इतना है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 264, और वॉल्यूम कितना दिए हुए, आयतन 900, कितना दिले था सर, कॉपियो तो उधर हो जाता है जी, आपका दिए हुए था 984। हाइट ज्ञात करना है, बड़ी इजी है, कोई भी निकाल देगा। देखो 2πr कितना दिले है, 264, निकाल दो। 2πr h होगा, 2πr h दिले है 264, 2 गुने 22/7, कल से क्वेश्चन आ जाएगा बाबू, आधा आपका स्क्रीन में। RH दिले है, RH बराबर 264, कट्टम कुट्टी तो होगा नहीं, 22 से इसको कट जाएगा, काटो तो एक बार में, हाँ कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा एक बार में, और 4 4 12 बार में, मतलब हो जाएगा ये 2/7 R गुने H बराबर 12, RH बराबर 2RH बराबर हो जाएगा 84, हो ना गया। तो RH बराबर क्या हो गया, 84/2, 42। RH बराबर कितना हो गया, 42 आ गया। इतना तक समझ गया सभी कोई। देखो कैसे लाए, समझो, 22 से काटे बराबर में, अगर ऊपर दिले रहता है तो कट जाता है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे आ जाता है अगर बराबर क्रॉस करेगा तो 22 बार में काटे कितना, 12 बार में ही कट गया, 22 बरही है 264, और 2 गुने RH हो गया कितना, 2 गुने बटे 7 है RH, फिर गुना हुआ तो 7 बरफते 84 हो गया, और 2RH बराबर हो गया, RH फिर बराबर हो गया 84/2, मतलब 42, मतलब RH बराबर क्या आ गया, 42 आ गया। देखो अब इसके आगे कर दो, समझना, देखो समझो पहले, समझ गए इतना तक। अब इसके क्या कर दो, आगे कर दो। अब आयतन कितना दिले था, 924, πr स्क्वायर कितना दिले था, πr स्क्वायर h कितना दिले था, 924। आपका R स्क्वायर h कितना आया बउआ, तुम लोग RH आया 42, तो इसे पुट करके जाओ, 22/7 42 के स्क्वायर बराबर 924, काटो 924 से ही कट जाता है, देखो तो बच्चा लोग 924 से ही कट जाता है, 22
चौक 88, आपका 8 और 4 मतलब कि 4 और 2 42 बार में ही हो कट जाएगा। 42 42 बराबर हो गया, 42 42 कैंसिल, मतलब कि r बराबर कितना हो गया 7। r बराबर आ गया आप 7, r हम लोग निकाल दिए, r बराबर कितना आ गया 7। तो हम निकाल दो h, आप कोई भी फॉर्मूला से निकाल दो, अथिये से निकाल दो, यही 924 पर इस पर सब पुट कर दो। अब क्या है, अब r बराबर 7 आ ही गया तो 22/7, r आ गया 7 गुने 7, h बराबर 924। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना हो गया 7 दूनी 14 के 4 हाथ में चाहिए 1 15 गुने h बराबर कितना हो गया 924। h बराबर कितना हो गया 924 अब बटे कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा, बटे 154 काट दो भागा दो, 154 6 924, राइट आंसर क्या होगा 6 मीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, मीटर जो भी था सेंटीमीटर। समझ गए, हाइट आ गया, सभी कोई समझ गए होंगे। अगर नहीं समझोगे एक बार में फिर से हम लोग कल बताएंगे बेलन पे, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, कल फिर 3rd पार्ट होगा बेलन का। अब फिर हम लोग अब शुरू करेंगे कल परसों से या कल से गोला शुरू करेंगे। गोला देखिए आप लोग को हम बता देते हैं क्या क्या शुरू होगा। गोला शुरू होगा, हेमिस्फेयर, समझे, हेमिस्फेयर शुरू होगा, गोला शुरू होगा। तो आप कल से बेलन आप लोग का कंप्लीट हो गया, इसे हाई लेवल पॉलिटेक्निक में नहीं पूछता है। तो क्षेत्रमिति में क्या क्या कंप्लीट हो गया आप लोग को हम बता देते हैं। सब चैप्टर वाइज दिए हैं, सब टॉपिक वाइज पढ़ाएं। घनाभ कंप्लीट हो गया, इंग्लिश में क्यूब और क्यूबाइट कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज तुम लोग लिखो क्या कंप्लीट हो गया, शंकु कंप्लीट हो गया, अंग्रेजी में कोन कंप्लीट हो गया, दोनों हो गया। आपका बेलन कंप्लीट हो गया, अंग्रेजी में सिलेंडर कंप्लीट हो गया। अब कल होगा गोला और एक दिन अर्धगोला, ये दोनों एक ही दिन में खींच देंगे, ठीक ना। तो आपका पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट। कौन चैप्टर आप लोग को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, देखिए नंबर भी दे देते हैं, इसको मिटा के सब चीज़ हम दे देते हैं, बस आप लोग रहिए लाइन ही पे। टेलीग्राम देखिए, टेलीग्राम हमारा है, सब कुछ भी चीज़ का PDF चाहिए टेलीग्राम पे ही मिलेगा। टेलीग्राम एक जुड़े बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करना, पैसा वैसा नहीं लगता है, फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं। कुंदन स्टडी सर्च मारिएगा, जो लोगो आपका है अथी पे यूट्यूब पे वही लोगो है आपका टेलीग्राम पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लीजिए 9142262316। अगर आप लोग को कुछ कोई भी चैप्टर चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, बच्चों लोग से पूछ के वो चैप्टर पे हम वीडियो दे देंगे। तो देखिए अब वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जय हिंद, जय भारत।